तो हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं प्यारे बच्चों, ये है त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा 11वीं का राजनीतिक शास्त्र का। यदि आपको पूरे 80 के 80 नंबर चाहिए तो ये सेकंड पार्ट है, इसको पूरा अच्छे से देख लेना। फर्स्ट पार्ट का पहले ही वीडियो अपलोड हो चुका है, जा करके देखिए। अलग से त्रैमासिक पेपर का प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक, पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे सॉल्यूशन के साथ हमने वहाँ प्रोवाइड कर दिए हैं। जाइए अच्छे से तैयार कीजिए। और एक चीज़ और, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी पेपर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन एवं जो पूछा ही जाता है वही क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के पास भेज दो ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर सकें। तो यहाँ पास देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले ही मैंने पार्ट 1 पर अपलोड कर दिया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं जा करके देख लेना। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास आप देख सकते हैं, संविधान सभा के दो कोई सदस्यों के नाम लिखिए। यह कि अथवा में है कृष्ण मिशन कब भारत आया था। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, अति महत्वपूर्ण हैं। जैसे संविधान सभा के 2 सदस्य हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये संविधान सभा के मुख्य सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक वैक्स मताधिकार क्या है, और इसके अथवा में है चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक, फिर क्वेश्चन क्रमांक 8वां, कार्यपालिका किसे कहते हैं, और इसके अथवा में है लोकतंत्र में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो सबसे पहले इन तीनों के आंसर देख लेते हैं। और ये तीनों प्रश्न अपने दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और 100% पेपर में आने के चांसेस हैं। ये प्रश्न क्रमांक 5वें का चाहे 6वें का चाहे अथवा हो चाहे मेन वाला हो, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, तैयार कर लेना। इनके आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 6वें का उत्तर, संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्याम प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आदि। ये इन सभा के प्रमुख सदस्य रहे हैं। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 7वें का उत्तर जो है, सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार है। सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार से क्या आशय है, सभी वैक्स 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार है। यह क्वेश्चन क्रमांक 7वें का उत्तर है प्यारे बच्चों। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखो, अगला क्वेश्चन 8वां नंबर है। क्वेश्चन क्रमांक 8वां यहाँ पास आप देख सकते हैं, कार्यपालिका का क्या अर्थ है। तो कार्यपालिका का अर्थ व्यक्ति के उस समूह से है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। सरकार के मामलों में भी एक संस्था नीतिगत निर्माण लेते हैं और नियमों और कायदों के बारे में तय करती है, दूसरी उसे लागू करने में जिम्मेदारी निभाती है। ये सारी चीज़ें कार्यपालिका का अर्थ है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पास आप देख सकते हैं, नौकरशाही क्या है, और इसके अथवा में है संसद के 2 कार्य लिखिए। ये क्वेश्चन क्रमांक 2 का आंसर है प्यारे बच्चों, इसको आप अच्छे से लिख लेना। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखो, संसद में शून्यकाल क्या होता है, और इसके अथवा में है साधारण विधेयक क्या होती हैं, लिखिए। यह 2 नंबर का क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला, फ्रांस की क्रांति क्या है, और इसके अथवा में है लोकतांत्रिक सरकार में स्वतंत्रता की रक्षा आवश्यक है, समझाइए। तो इसका आंसर मैं यहाँ पास दिखा रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। तो ये रहा प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्रमांक 9वें का आंसर, नौकरशाही शब्द से क्या आशय है। तो ये पूरा इसका उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन था प्रश्न क्रमांक 10वें का उत्तर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन क्रमांक 12वें का उत्तर, ठीक, समानता से 3 आयाम हैं, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता। क्वेश्चन क्रमांक 13वें का 8वां का आंसर यहाँ पास दिया गया है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मैंने समानता के 3 आयाम बता दिए थे, ठीक। और यहाँ पास मैंने क्या बताया था, 13वें का उत्तर 8वें का अधिकार की कोई 2 विशेषताएं, तो ये मैंने बता दिए हैं, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत क्या है, और इसके अथवा में है राजनीतिक अधिकार क्या है, समझाइए। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके आंसर 14 का आंसर मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ, उसको देख लीजिएगा। 15 नंबर क्या है, न्यायोचित प्रबंधन क्या है, लिखिए। और इसके अथवा में है उदार क्या है, लिखिए, ठीक। फिर अगला है 16वां नंबर, लोकतंत्र में सामाजिक न्याय जरूरी है, 3 उदाहरण देकर के समझाइए। और इसके अथवा में है सामाजिक न्याय के क्रियान्वयन में भारतीय संविधान की भूमिका को समझाइए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। 14, 15 और 16 के आंसर देख लीजिए। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 14, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत, ये पूरा विधिवत यहाँ पास उत्तर दिया गया है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है उदारवादी एवं राजनीतिक और नैतिक के दर्शन वाला है, तो ये 15वें का 8वां का आंसर है, ठीक। फिर एक क्वेश्चन क्रमांक 16वें का आंसर यहाँ पास पूरा दिया गया है, 16वें का 8वां का आंसर है, ठीक। फिर क्वेश्चन क्रमांक 17 का ये उत्तर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा बहुत कम चिन्हा रहा होगा, है ना, पर मैं इसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा टेलीग्राम पर, तो देख लेना, ठीक। फिर देखते हैं क्वेश्चन क्रमांक 18वां क्या है। तो यहाँ पास आप क्वेश्चन क्रमांक 17 तक हमने पूरे बता दिए हैं, 17 का आंसर आप पूरा देख लीजिए। क्वेश्चन क्रमांक 18 से लेकर के आपको 23 तक के सारे आंसर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च करिएगा JCD क्लासेस आप सर्च करिएगा, JCD क्लासेस, ठीक। वहाँ पर हमारा चैनल आ जाएगा टेलीग्राम का, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ सारे के सारे आंसर डाल दूंगा। 18 क्वेश्चन क्रमांक 18 से 23 तक के जो क्वेश्चन बच गए हैं वो सारे टेलीग्राम पर डाल दूंगा, देख लेना और तैयार कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ से जा कर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों,